Class 9, Chapter 10, Circles, Exercise 10.3. Question number 1. Draw different pair of circle. Different pair of circle यानी पेयर दो सर्कल बनाने हैं हमें. How many point does each pair have in common? उन दोनों सर्कल्स में कितने पॉइंट्स होंगे जो कॉमन होंगे. What is the maximum number of common point? तो इस तरह से कितने कॉमन पॉइंट, मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं ये बताना है. तो देखिए फर्स्ट लिया मैंने, दो सर्कल लिए, इनको अलग अलग बनाया. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये दो सर्कल हैं तो इनमें कॉमन पॉइंट क्या है, कुछ भी नहीं है, 0. ठीक है. सेकेंड लिया हमने दो सर्कल ऐसे जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ऐसे बना दिया. एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये ड्रॉ किया, तो दोनों इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट क्या होगा, 1. और थर्ड केस में हम ऐसे बना सकते हैं, ये एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर ये एक सर्कल ड्रॉ किया. ठीक है, तो ये दोनों सर्कल जो है कितने पॉइंट पर टच कर रहे हैं, एक ये और एक ये. यहाँ पे दो पॉइंट जो है वो कॉमन है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर. हमें एक सर्कल गिवन है, ये मैंने एक सर्कल ले लिया, हमें इसका सेंटर फाइंड करना है और वो स्टेप्स भी लिखने हैं, है ना. गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर. तो हम इस सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड करेंगे. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोई भी दो कोड्स बना लेंगे और जो कोड्स बनाएंगे वो हम इक्वल होंगे. जो कोड्स लेंगे हम वो इक्वल कोड्स लेंगे. सपोज करो मैंने यहां से एक कोड बना ली और ये है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, और एक कोड्स बना ली मैंने यहां से. अब ये 4 है तो ये भी 4 ही लेंगे. सर्कल पे अगर हम दो पॉइंट्स को मिला दें तो वो कोड बन जाती है. तो ये कोड होगी PQ और ये कोड ले ली AB. ये दोनों इस सर्कल की इक्वल कोड्स हैं. दोनों का मेजरमेंट कितना है, 4 सेंटीमीटर. ठीक है, अब कोड बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, दोनों जो कोड हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे. जैसे AB का बनाएंगे तो AB जितनी भी AB है उससे हाफ से ज्यादा, AB जितनी भी लेंथ है ना AB की, उसका हाफ से थोड़ी सी ज्यादा का एक आर्क लेंगे. उस आर्क को यहाँ ड्रॉ करेंगे और यहाँ. ठीक है, सिमिलरली अब A पॉइंट पे रखूंगी मैं और सेम आर्क मैंने यहाँ से लगाया. ठीक है, ये और ये. अब एक लाइन ड्रॉ कर दी जो ऊपर और नीचे जो ये आर्क गए हैं जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से पास होगी, ये हो गई. ठीक है, इस तरह से ये AB का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया. इसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे PQ का बाइसेक्टर. तो PQ का बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मैंने Q पॉइंट पर हाफ से ज्यादा ये आर्क खोला. ठीक है, हाफ से ज्यादा कंपास खोलकर एक आर्क लगाया ऊपर और सेम एक लगाया नीचे. फिर इसको Q पर रखा, सॉरी P पे रखा. फिर सेम चीज यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे ड्रॉ किया. इसको मैंने दोबारा से ड्रॉ कर दिया ताकि ये इंटरसेक्ट करे. ठीक है, अब जहाँ पर ये दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होगी. ठीक है, अब ये दोनों परपेंडिकुलर जहाँ पर मिल रहे हैं, किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पर. ये जो पॉइंट होगा ना, ये होगा इस सर्कल का सेंटर. इसको हम नेम दे देंगे O. ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. स्टेप भी लिख देते हैं. सबसे पहले सर्कल तो हमें गिवन था, हमने क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ एनी टू इक्वल कोड्स. दोनों कोड्स जो लोगे आप वो इक्वल होनी चाहिए, PQ एंड AB. उसके बाद क्या किया, दोनों कोड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच कोड. थर्ड, द पॉइंट
at which bisectors intersect each other. Intersect each other. वो पॉइंट जहां पर दोनों बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. वो पॉइंट क्या होगा? सर्कल का सेंटर. क्वेश्चन नंबर 3. इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड. हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 सर्कल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर. एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया. इनको हमने नेम दे दिया ए और इसको बी. आगे बोला है इन दोनों सर्कल के जो सेंटर है, इन दोनों को ले लिया हमने. इस वाले सर्कल का सेंटर ले लिया पी और इस वाले सर्कल का ले लिया क्यू. तो ए बी एक कॉमन कोड है, यानी ये ए बी ये इस वाले सर्कल की भी कोड है और इस वाले सर्कल की भी कोड है. तो ये कॉमन कोड हो गई. ठीक है. अब ये जो सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करी हमने, इन दोनों के सेंटर को हमने ज्वाइन कर दिया. ये अब हमें ये बताना है 2 सर्कल, देखो गिवन है 2 सर्कल इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट्स ए एंड बी, और प्रूफ करना है कि जो सेंटर से जो लाइन जा रही है ना, ये कॉमन कोड को बाइसेक्ट कर रही है. जो कॉमन कोड है ए बी उसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. अब हम क्या करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन, इन सबको ज्वाइन कर देते हैं. इसको ज्वाइन कर दिया, पी से ए, पी से बी. ठीक है. फिर क्यू को भी बी से और क्यू को ए से. ठीक है. अब देखिए यहां पे हम कंस्ट्रक्शन ये स्टेप लिख सकते हैं. ज्वाइन पी ए पी बी, पी ए पी बी, क्यू ए क्यू बी एंड पी क्यू. ठीक है. और कंस्ट्रक्ट प्रूफ क्या करना था हमें कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पर. इसका मतलब क्या दिखाना है? परपेंडिकुलर. ये जो एंगल है इसको मैंने नेम दे दिया एम. ठीक है. ए एम पी कितना है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर. ये मतलब हो गया बाइसेक्टर ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ए एम इक्वल टू बी एम. दूसरी चीज हमें जो दिखानी है ए एम इक्वल टू बी एम. ये 2 चीजें हमें शो करनी है. तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ. सबसे पहले हम कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे? ये एक ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये 2 ट्रायंगल लेंगे. ठीक है. इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू. अब आप इसमें 3 रीजन देखेंगे. देखो पी ए और पी बी ये दोनों रेडियस है इस वाले सर्कल की. ठीक है. तो ये दोनों इक्वल होंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. हम लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी. यहां पे देखिए ये दोनों ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू. ए पहले लिखना था. ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू. और दोनों का रीजन क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. ए के सर्कल की जो रेडियस होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल्स. ठीक है. दोनों का रीजन यही है. और पी क्यू देखिए, पी क्यू क्या है? दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है. पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू. यहां पे आप लिख दो कॉमन. तो साइड 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 एसएसएस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए. पी ए क्यू कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू बाय साइड 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 रूल.
कॉन्ग्रेंट करने के बाद अब हमें क्या चीज इक्वल लेनी है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम इक्वल ले सकते हैं। एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू बाय सीपीसीटी। ठीक है, इसको आप चाहे तो एंगल 1 और एंगल 2 लिख दो। ठीक है, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आ जाइए आप इन दो ट्राइंगल्स में, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए पी एम एंड ट्राइंगल बी ए पी एम लिया है, बी पी एम। ए पी इज इक्वल टू बी पी, दोनों क्या है, सेम सर्कल की ही रेडियस है। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेकेंड, पी एम इज इक्वल टू पी एम, दोनों में कॉमन है। ठीक है, पी एम इज इक्वल टू पी एम कॉमन। और थर्ड चीज देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रूव कर दिया था हमने। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल एपीएम कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बीपीएम के। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए कौन से रूल से? बाय एसएस रूल। ठीक है ना, देखो पहले ये साइड थी, फिर ये एंगल है, फिर साइड है, तो बाय एसएस रूल ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंसी से हमें क्या मिलेगा? एएम इज इक्वल टू बीएम। एक और चीज, एंगल ए एम पी इज इक्वल टू एंगल बी एम पी। ये दो चीजें मिल गई बाय सीपीसीटी। ठीक है, हमने इन दोनों बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट शो किया था, इससे हमने एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल ले लिया बाय सीपीसीटी से। फिर हमने ये दो ट्रायंगल्स लिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। हमने डायरेक्टली इन दोनों ट्रायंगल को इसलिए नहीं लिया क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास 3 रीजन्स नहीं थे। अब हमने जब इन दोनों ट्रायंगल में लिया तो ये और ये दोनों रेडियस ये कॉमन, और एंगल 1 और एंगल 2 हमने प्रूव कर दिया था इस वाले पार्ट में। तो एसएस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और कॉन्ग्रेंसी के बाद एएम और बीएम इक्वल हो गए, और एंगल ए एम पी इज इक्वल टू एंगल बी एम पी बाय सीपीसीटी। ये दो चीजें हमें मिल गई। ठीक है, अब आप देखिए फर्स्ट चीज तो हमारे पास आ गई एएम इक्वल टू बीएम, ये तो मिल गया। अब दूसरी चीज हमें क्या शो करनी है? ये वाला एंगल 90 डिग्री शो करना है ना, तो इस वाले एंगल को 90 डिग्री के लिए देखो एंगल एएम पी प्लस एंगल बी एम पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल मैंने इक्वल शो कर दिए, तो एंगल ए एम पी प्लस एंगल बी एम पी की जगह भी मैंने लिख दिया एंगल ए एम पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया ट्वाइस एंगल ए एम पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए एम पी इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, ये 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी 90 डिग्री। यही हमें शो करना था। एंगल ए एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब है पी क्यू जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है, और बाइसेक्टर के लिए ए बी को बाइसेक्ट करता है। ए एम इक्वल टू बी एम, ये भी हमने शो कर दिया।